हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक कई सारी प्रेम कहानियां बन चुकी है और इन कहानियों की मुख्य किरदार रही रानियों के लिए उनके राजाओं ने उन्हें कभी बेशकीमती तोहफे दिए थे तो कभी उनके लिए शानदार महल खड़े किए थे। आज के एपिसोड में हम आपको ग्वालियर फोर्ट के पास बने एक ऐसे ही प्रेम के प्रतीक कहे जाने वाले एक महल के बारे में बताने वाले हैं जिसका नाम है गुजरी महल। गुजरी महल को मृगनयनी महल भी कहा जाता है और ये ठीक ग्वालियर फोर्ट के नीचे मौजूद है और ग्वालियर फोर्ट की खिड़कियों से ये महल दिखाई देता है। इस महल को इस जगह पर यूं ही नहीं बनाया गया था और इसे देखने पर ये किसी मामूली महल जैसा ही दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इस महल को बनाने के लिए क्या क्या पापड़ बेले गए थे शायद ये आपको पता नहीं होगा। यह महल जिस रानी के लिए बनाया गया था उस रानी की जिद की वजह से इस महल को बनाने वाले राजा तोमर सिंह को उस समय हजारों रुपए खर्च करने पड़े थे। पूरी कहानी क्या है जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात है 15वीं शताब्दी की। ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर एक दिन शिकार करने के लिए जंगल गए। जंगल में उन्होंने मृगनयनी नाम की एक बहुत ही सुंदर गुर्जर लड़की को देखा जो काफी बहादुरी से जंगली भैंसे का शिकार कर रही थी। उसकी बहादुरी देखकर राजा खुश हुए और उन्हें वो लड़की पसंद आई। राजा ने मृगनयनी के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। वो लड़की शादी के लिए राजी हो गई, लेकिन उसने राजा के सामने 3 शर्तें रखी। मृगनयनी की पहली शर्त ये थी कि वो राजा के बाकी की 8 रानियों के साथ नहीं रहेगी, उसके लिए एक अलग से महल बनाया जाए। राजा मानसिंह की पहले से ही 8 रानियां थी और वो 8 रानियां राजपूत राजघराने से थी। शायद उन रानियों से उसे बराबरी का दर्जा ना मिलने का डर होगा, इसीलिए उसने अलग महल बनाने की जिद की थी। उसकी दूसरी शर्त थी उसकी सुंदरता को लेकर। मृगनयनी दिखने में काफी सुंदर थी और उसकी इसी सुंदरता के राजा कायल हुए थे। उसने राजा से कहा कि उसकी ये सुंदरता उसके गांव राई के नदी की पानी की वजह से है, तो उसके लिए खास उसके गांव के नदी का पानी उस महल तक लाया जाए। मृगनयनी की तीसरी शर्त ये थी कि वो राजा के बाकी की 8 रानियों की तरह घूंघट में नहीं रहेगी और राजा बाहर जहां भी जाएंगे वो उनके साथ जाएगी। उस वक्त राजा ने मृगनयनी की तीनों शर्तें मान ली थी, लेकिन जब उन्हें पूरा करने का समय आया तो उनके सामने एक के बाद कई सारी परेशानियां खड़ी हो गई। नई रानी के लिए नया महल बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं थी। उसके लिए नया महल तो जल्द ही बनकर तैयार भी हुआ और उसका नाम रखा गया गुजरी महल, क्योंकि मृगनयनी का दूसरा नाम गुजरी था। उस वक्त राजा ने मृगनयनी की तीनों शर्तें तो मान ली। परेशानियां तब खड़ी हुई जब ये पता चला कि गुजरी का गांव ग्वालियर किले से लगभग 17 किलोमीटर दूर था, लेकिन राजा तो उसे वचन दे चुके थे और उसकी तीनों शर्तें भी मान चुके थे। तो राजा ने ये शर्त भी पूरी की और गुजरी के गांव में मौजूद नदी से इस गुजरी महल तक करीब 17 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई। इस पाइपलाइन को बिछाने के लिए जमीन के अंदर 4 से 5 फीट गहरी नाली खोदी गई और उसमें मिट्टी और चूने से बने पाइप बिठाए गए। गुजरी बाई की कोई तस्वीर या उनकी कोई मूर्ति आज मौजूद नहीं है, लेकिन मौखिक रूप से उस समय का जो इतिहास आगे बढ़ा उसमें यह पता चलता है कि गुजरी बाई दिखने में काफी सुंदर थी और सबसे सुंदर थी उनकी आंखें, जिसकी वजह से उन्हें मृगनयनी नाम पड़ा था। तो ये थी कहानी उस महल की, उस सुंदर रानी की और उस रानी के लिए ये सुंदर महल बनाने वाले राजा मानसिंह तोमर की। क्या आपको पता था कि भारत के इतिहास में ये पहली बार था कि इतने ज्यादा मात्रा में पानी को एक जगह से किसी दूसरी जगह को पाइपलाइन के जरिए पहुंचाया गया था? अगर आपने इतिहास का ये रोमांचक किस्सा पहली बार सुना है तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में।